नमो भगवते वासुदेवाय। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भजमन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुना है हम अंश हैं तुम्हारे, तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे। तो सुध हमारी है क्यों बिसारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे हो कर के हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे दिल में ज्ञान भक्ति। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाओगे तापहारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है इंद्र के द्वारा भगवान का अभिषेक की कथा है, और श्री कृष्ण और गोपों की आपस में बातचीत है, और रासलीला श्री कृष्ण जी के द्वारा है, और अरिष्टासुर का वध भी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्यास जी कहते हैं, इंद्र यज्ञ में बाधा पड़ने से देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने मेघों के संवर्तक नामक गणों से कहा, बादलों खोटी बुद्धि वाले नंदगोप ने अन्य ग्वाल वालों के साथ श्री कृष्ण के बल पर उन्मत्त हो मेरे यज्ञ को बंद कर दिया है। इसलिए उनकी बड़ी आजीविका जो है, जिनका पालन करने के कारण वे गोप कहलाते हैं, उन गौओं को मूसलाधार वृक्ष से पीड़ित करो। मैं भी पर्वत शिखर के समान ऐरावत पर सवार होकर वायु के संयोग से तुम लोगों की सहायता करूँगा। देवराज की आज्ञा पाकर मेघों ने गौओं का संहार करने के लिए बड़ी भयंकर आंधी और वर्षा आरंभ कर दी। एक ही क्षण में सभी दिशाएं और आकाश धारावाहिक वृष्टि के कारण एक जलमग्न हो गए। वर्षा के साथ ही वायु भी बड़े वेग से चल रही थी। कांपती हुई गौएं प्राण त्यागने लगी। कुछ गौएं अपने अंग में अपने बछड़ों को छिपा रखी थी। जल की तेज धारा बहने से गायों के बछड़े बह गए। मंद स्वर में वे गौएं कृष्ण से त्राहि त्राहि की पुकार कर रही थी। भगवान ने देखा गौओं और गोपियों ग्वालों से भरा हुआ संपूर्ण ब्रज अत्यंत पीड़ित हो रहा है। तब उन्होंने उसकी रक्षा के लिए विचार किया, यह सब देवराज इंद्र की करतूत है। अपना यज्ञ बंद होने से वे हम लोगों के विरोधी हो गए हैं। इस समय मुझे समस्त ब्रज की रक्षा करनी चाहिए। यह गोवर्धन पर्वत से शिलाओं से युक्त है। इसी को अपने बल से उखाड़कर मैं ब्रज के ऊपर छत्र की भांति उसे धारण कर लूँगा। ऐसा निश्चय करके श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीलापूर्वक एक ही हाथ से धारण कर लिया।
पर्वत उखड़ने के बाद जगदीश्वर श्री कृष्ण ने गोपों से कहा, मैंने वर्षा से बचने के लिए उपाय कर दिया, अब तुम लोग इसके नीचे आ जाओ, यहाँ वायु का झोंका न लगे नहीं लगेगा, ऐसा स्थान में बैठ जाओ। पर्वत के गिरने की आशंका बिल्कुल छोड़ दो। भगवान के कहने पर समस्त गोप बछड़ों पर छकड़ों पर बर्तन भाड़े लादे गऊओं के साथ उसके नीचे आ गए। वर्षा की धारा से पीड़ित हुई गोपियां भी वहां आ गई। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को स्थिर पूर्वक धारण कर रखा था, वह तनिक भी हिल डुल नहीं रहा था। ब्रज में रहने वाले गोपीजन हर्ष और विस्मयपूर्ण दृश्य से उन्हें देखने लगे। वे प्रेम पूर्वक भगवान की स्तुति करने लगे। नंद के ब्रज में मेघों ने लगातार 7 दिनों तक वर्षा की। वे इंद्र की आज्ञा से गोपों का विनाश करने पर तुले थे, परंतु श्री कृष्ण तब तक उस पर्वत को धारण किए खड़े रह गए। इससे गोकुल की पूर्ण रक्षा हुई और इंद्र की प्रतिज्ञा झूठी हो गई। तब उन्होंने बादलों को वर्षा करने से रोक दिया और आकाश स्वच्छ हो गया। इंद्र का षड्यंत्र सफल न हो सका। तब ब्रज के लोग प्रसन्नता पूर्वक वहां से निकलकर अपने अपने घर पे आ गए। श्री कृष्ण ने भी अपने गोवर्धन पर्वत को यथास्थान रख दिया। ब्रजवासी विस्मित होकर के यह लीला देख रहे थे। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण करके समूचे गोकुल को बचा लिया था। यह जानकर इंद्र को उनके दर्शन की इच्छा हुई। वे ऐरावत पर आरूढ़ हो ब्रज में आए। वहाँ देवराज ने गोवर्धन के पर्वत के समीप श्री कृष्ण का दर्शन किया। वे गोप शरीर धारण करके गौएं चरा रहे थे। उनका पराक्रम अनंत था। संपूर्ण जगत के रक्षक भगवान श्री कृष्ण वहाँ ग्वाल बालों से घिरे हुए खड़े थे। यह देखकर इंद्र एकांत में ऐरावत हाथी से उतरे और प्रेम से एकटक देखते हुए भगवान मधुसूदन से बोले, हे महाबाहु श्री कृष्ण, मैं आपके समीप जिस कार्य के लिए आया हूँ उसे सुनिए। मेरे प्रति कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। हे परमेश्वर, आप ही संपूर्ण जगत के आधार हैं। पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूतल पर आप अवतीर्ण हुए हैं। मेरा यज्ञ बंद होने से मेरे मन में विरोध उठ गया था। मैं गोकुल का नाश करने के लिए मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दे दी। उन्होंने यह संहार मचाया है, परंतु आपने गोवर्धन को उखाड़कर समस्त गौओं को बचा लिया। हे वीरवर, आपके इस अद्भुत कर्म से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। हे कृष्ण, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि आज ही देवताओं का सारा प्रयोजन सिद्ध हो गया, क्योंकि आपने एक ही हाथ से इस गिरिराज को उठा रखा था। हे श्री कृष्ण, अपने गोवंश की बहुत बड़ी आपने रक्षा की है, अतः आपका आदर करने के लिए मैं गौओं की प्रेरणा से यहाँ आपके समीप आया हूँ। गौओं के आदेशानुसार आज मैं उपेंद्र के पद पर आपका अभिषेक करूँगा। आज से आप गौओं के इंद्र होकर के गोविंद नाम से विख्यात होंगे। यूँ कहकर इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा उतारा। उसमें पवित्र जल भरा हुआ था। उस दिव्य जल से उन्होंने श्री कृष्ण का अभिषेक किया। अभिषेक का कार्य पूरा करके सचीपद इंद्र ने प्रेम और विनय पूर्वक श्री कृष्ण से फिर कहा, हे महाभाग, यह सब तो मैंने गौओं के आदेश से किया। अब पृथ्वी का भार उतरवाने की इच्छा से मैं जो कुछ बातें निवेदन कर रहा हूँ, आप उसे भी स्वीकार करें। मेरे अंश से इस पृथ्वी पर एक श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न हुआ है, जिसका नाम अर्जुन है। आप उसकी सदा रक्षा करते रहें। हे मधुसूदन, अर्जुन वीर पुरुष है। वह इस भूमि का भार उतारने के में आपकी सहायता करेगा। आपको अर्जुन की भी रक्षा करनी चाहिए। भगवान बोले, हे देवराज, मैं जानता हूँ भरत वंश में आपके अंश से अर्जुन की उत्पत्ति हुई है। मैं जब तक इस भूतल पर रहूँगा अर्जुन की रक्षा करता रहूँगा। मेरे रहते अर्जुन को युद्ध में कोई जीत नहीं सकेगा। हे महाबाहु कंस, अरिष्टासुर, केसी, कुलवे, कुबलिया पीठ,
नरकासुर आदि दैत्यों के मारे जाने के पश्चात महाभारत का युद्ध होगा। उसकी समाप्त होने पर पृथ्वी का भार उतर जाएगा। अब आप जाइए, पुत्र के लिए चिंता न कीजिए। मेरे आगे अर्जुन का कोई भी शत्रु सफल नहीं हो सकेगा। केवल अर्जुन के लिए ही मैं युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों को महाभारत के अंत में कुंती देवी के समीप सकुशल लौटाऊंगा। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण जी के यूँ कहने पर देवराज इंद्र ने उन्हें छाती से लगाया और ऐरावत पर आरूढ़ हो पुनः स्वर्ग को प्रस्थान कर दिए। तदनंतर श्री कृष्ण गौओं एवं ग्वाल बालों के साथ पुनः ब्रज में लौट आए। गोपियों की आंखें उनके पथ पर लगी हुई थी। उनकी दृष्टि से वह मार्ग पवित्र हो गया था। इंद्र के चले जाने पर गोपों ने श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक कहा, हे महाभाग, आपने गोवर्धन पर्वत उठाकर हमारी गौओं की बहुत बड़े भय से रक्षा की है। हे तात, यह अनुपम बाल लीला, समाज में नीचा समझा जाने वाला ग्वालों का शरीर और आपका दिव्य कर्म, यह सब क्या है? आपने जल में प्रवेश करके कालिया नाग का दमन किया, प्रलंबासुर को मार गिराया, गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया। इससे हमारे मन में अब बहुत बड़ा संदेह उत्पन्न होता है। अति पराक्रम श्री कृष्ण, हम श्री हरि के चरणों की शपथ खाकर सत्य कहते हैं कि आपकी इस दिव्य शक्ति को देखते हुए हमें विश्वास नहीं होता है कि आप मनुष्य हैं, आप देवता हैं या दानव, यक्ष हैं या गंधर्व। इन सब बातों का विचार करने से हमारा क्या लाभ है? आप कोई भी क्यों न हो, इस समय हमारे आप बंधु बांधव हैं, अतः आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हम देखते हैं कि स्त्री और बालकों सहित समस्त ब्रज का आपके प्रति प्रेम बढ़ रहा है। यह कर्म भी आपका ऐसा है जिसे संपूर्ण देवता भी नहीं कर सकते। अभी आप बालक हैं, फिर भी आपके बल की कोई सीमा नहीं है। इन सब बातों पर विचार करने से हमारे मन में शंका उत्पन्न हो रही है। गोपों की बात सुनकर भगवान कुछ काल तक प्रेम से रूठकर चुपचाप बैठ गए। फिर बोले, हे गोपगण, यदि मेरे साथ संबंध होने से आपको लज्जा नहीं आती हो, अथवा यदि मैं आप लोगों का प्रिय हूँ, तो इस प्रकार विचार करने की क्या आवश्यकता है? यदि मुझ पर आपका प्रेम है अथवा मैं आपकी प्रशंसा का पात्र हूँ, तो मेरे प्रति अपने बंधु बांधवों के समान ही स्नेह रखिए। मैं न देवता हूँ, न गंधर्व हूँ, न यक्ष हूँ, न दानव हूँ। मैं तो आपका बंधु होकर उत्पन्न हुआ हूँ, अतः यही आपको मानना चाहिए। इसके विपरीत किसी भी विचार को मन में स्थान नहीं देना चाहिए। श्री हरि का यह वचन सुनकर गोप मौन हो गए। वे यह सोचकर कि कन्हैया हमारी बातें सुनकर रूठ गया है, वहाँ से चुपचाप वे लोग चले गए। इसके बाद एक दिन नमो भगवते वासुदेवाय।